अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम कायद अहमद है। आप देख रहे हैं कायद का फरमान। आज एक नए एपिसोड के साथ हाजिर हूँ और सैफ अली खान जीत चुके हैं और हम सब बहुत खुश हैं। माहम कुछ दिनों के लिए कराची में रुकी हुई थी, तो मैंने बोला कि माहम को पकड़ के कुछ कॉन्वर्जेशंस करते हैं, कुछ सवालात पूछते हैं, कुछ इनका इंटेलेक्ट जानते हैं। घर से अंदर भी आप सब जान चुके होंगे और घर के बाहर भी देखते हैं कि माहम अब क्या ओपिनियंस रखती हैं लोगों के बारे में। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं माहम मिर्जा। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपके? बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? ठीक ठाक, सो गुड टू सी यू। थैंक यू, लाइकवाइज आपको देख के भी बहुत अच्छा लग रहा है। इतने टाइम बाद। इतने टाइम बाद और फिर छोटे बालों के साथ। हाँ, हाँ फर्स्ट गमला आखिरी गमला। हाँ। ये तो तुम्हारा थोड़ा वो हो गया, कनेक्शन बन गया। पहला गमला आपको मिला, आखिरी गमला मुझे मिला। बस इसी चीज का दुख है कि पहला गमला मुझे क्यों मिला। मुझे कोई तीसरा चौथा भी मिलता तो शायद मुझे थोड़ा बहुत सब्र सुकून आ जाता, बट आई एम सो हैप्पी। या जो भी तमाशा के बाद जितने नए फैंस बने, जो लोगों ने हम्म जाना, तो भाई आपने तो घर को सर पे उठाया हुआ था। क्योंकि तमाशा तो लगना चाहिए। जहाँ वहां में वहां तमाशा नहीं है तो मजा नहीं आता। हाँ, लेकिन मैं अपने घर वालों से बात कर रहा था क्योंकि हम सारे दोस्त मिलके अक्सर एपिसोड्स देखते थे। मेरा काफी टाइम एलिमिनेशन के बाद लाहौर में गुजरा, अच्छा। तो मुझे कभी कभी ऐसा लगता था, खास तौर पे लेटर एपिसोड्स में, जो आखिरी के एपिसोड थे आपकी एलिमिनेशन से पहले, मुझे ऐसा लगता था कि यार माहम जो कुछ भी कर रही है वो माहम कर नहीं रही, वो माहम से हो रहा है और इसकी हो चुकी है बस। इसकी नींदें नहीं पूरी हो रही, इसको सही खाना नहीं मिल पा रहा, इसको मेकअप के लिए जो पर्टिकुलर टाइम होता है वो नहीं मिल पा रहा, ये फील गुड नहीं कर पा रही। तो कोई रोज एक नई चीज महाम के अंदर से प्रकट होती है। कभी ये तकिया बाथरूम के अंदर लेके चली जाती है, चेंजिंग रूम के अंदर। चेंजिंग रूम के अंदर, और कभी ये बेड पे जाके जो है वो आंख लगा लेती, कभी ये सुबह उठने में जो है वो इतना टाइम लगाती है, कभी कहती है कि खबरदार अगर किसी ने मुझे बेड से उठाया। कभी जो है वो यासीन जबरदस्ती महाम से कपड़े धुलवा लेता है। तो वो कहीं ना कहीं फुटेज आपको, आपकी बस हो गई थी तब, तभी भी मिल रही थी, लेकिन लोगों ने बड़ी आपकी हेल्प आउट किया उस फुटेज के लिए। तो इस पे क्या कहना चाहेंगी कि आप जब घर में एंटर हुई थी तो वो माहम मिर्जा क्या थी, जो लेटर जो तमाशा के एपिसोड में उसमें माहम क्या थी, और जो बाहर अब मेरे सामने माहम बैठी हो वो किस तरह की माहम? हाँ, तो जब एंटर हुई थी तो बहुत सारी चीजें सोची हुई थी मैंने कि इस प्लेटफॉर्म को किस तरह पॉजिटिवली यूज कर सकती हूँ मैं। ठीक है। क्योंकि आपको जैसे पता है कि बचपन से मुझे एक्ट्रेस बनने का शौक है, तो मुझे एक्टिंग दिखानी थी अपनी। ये ऐसा प्लेटफॉर्म था जो मुझे पाकिस्तान में शायद अब दोबारा कहीं नहीं मिलेगा। सो मैंने सोचा कि अपना जितना भी टैलेंट है ना, मैं इसमें दिखा दूँ और अपनी आवाम को मैं इंस्पायर करूँ अपनी ड्रेसिंग से, अपनी लुक से। इसीलिए मैं कभी भी अपनी लुक्स पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती कॉम्प्रोमाइज थी। नहीं कर। मेरे बहुत सारे मीम्स भी बने कि माहम का अगर मेकअप कंप्लीट नहीं हुआ तो वो जो ड्रेस डिसाइड करके सोती थी वो पहनती नहीं थी। यार इसके साथ तो मैंने ये लुक सोची थी, मैं नहीं पहन रही क्योंकि वो लुक हो नहीं पाई टाइमर की वजह से। लेकिन जब घर में एंटर हुई और सारी चीज़ें देखने को मिली और सारे लोगों के अलग-अलग माइंडसेट, 17 अलग माइंड्स, उनके साथ रहना, उनके साथ खाना-पीना, उठना-बैठना, अपने आप को उनके साथ इन्वॉल्व करना बहुत टफ था, लेकिन मैंने किया क्योंकि मैं खेलने आई थी और मैंने यही सोचा था कि तमाशा सीज़न 4 महा मिर्ज़ा से ही होगा। ये तमाशा सीज़न 4 महा मिर्ज़ा के नाम से जाना जाएगा और अल्हम्दुलिल्लाह जाना जा रहा है। पिछले 4 दिन से मैं ट्विटर पे ट्रेंड कर रही हूँ लगातार और मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि लोग मुझे इतना प्यार कर रहे हैं, इतना ज़्यादा मेरे लिए फ़िक्र कर रहे हैं कि मैं क्यों निकली, अब मुझे नहीं निकलना चाहिए था या तो मुझे जीतना चाहिए या एटलीस्ट टॉप 2 में सैफ के साथ मुझे खड़े होना चाहिए था। और जब मैंने वो सारी चीज़ें देखी, इनफैक्ट मैं कल शॉपिंग पे गई थी तो वहाँ पर लोगों ने मुझे आकर जब मुझसे बात की और बच्चों ने जब आके जिस तरह मुझे कर रहे थे, वेलकम कर रहे थे कि यार हम तो आपके बहुत बड़े फैन हैं। मैंने कहा यार ट्रॉफी बहुत छोटी चीज़ है उसके आगे। लोगों की आँखों में मैंने प्यार देखा अपने लिए और मैं कहती हूँ कि मेरा हो गया। मैं जीत गई। मुझे एग्जैक्टली पता है क्योंकि जो भी मैंने जितना भी तमाशा फॉलो किया, मैं बीच में रिव्यूज भी बना रहा था, दोस्तों से भी बात कर रहा था। मुझे लड़कों में दो लोगों का गेम सबसे ज्यादा अच्छा लगा, सैफ का और मुस्लिम का। और लड़कियों में जो मैं समझता था कि टॉप 5 तक जिन
2 लड़कियों को जाना चाहिए, उसमें आप लाज़मी शामिल होती थी और उसमें रिदा शामिल होती थी। थोड़ा सा लेटर फिर आगे जाके फिर मलाइका ने भी काफी इम्प्रेस किया बहुत सारी चीजों से, तो मुझे ऐसा लगा कि हाँ मलाइका टॉप 5 में होनी चाहिए। लेकिन जब आप एलिमिनेट हुई थी तो मैं काफी डिसअपॉइंट हुआ था। मुझे ऐसा लग रहा था कि सैफ के पीछे पूरा घर जब पड़ा हुआ होता था, और सैफ जो है, मैंने पिछले पॉडकास्ट में बात की थी कि सैफ बच रहा होता था घर वालों से, और एकदम 10 या 8 या 9 लोग एकदम सैफ पे हमला करना स्टार्ट कर देते थे। एग्जैक्टली आपके साथ होता था। आपने इंडिविजुअल गेम खेला, सारा उमैर के साथ थोड़ी बहुत आपकी दोस्ती थी, लेकिन जब मुझे सारा उमैर की थोड़ी सी पीछे फुटेज मिलती थी तो सारा उमैर भी अपना एक गेम खेल रही थी। वो कभी आपके साथ होती थी, जब आप सामने नहीं होती थी तो वो आपके साथ नहीं होती थी, तो उनका भी एक बिल्कुल ही डिफरेंट गेम प्लान चल रहा था। लेकिन उसके अलावा मुझे ऐसा लगता है शुरू शुरू में थोड़ी बहुत आपकी यासीन के साथ बॉन्डिंग और बैठकें होना शुरू हुई, लेकिन आपने एंड तक, जब तक मैं घर में था फर्स्ट वीक से लेकर एंड तक, आपने अपना प्योर नेचुरल गेम खेला। आपको जब भूख लगी आपने जो है खाना खाया, आपको जब सोना होता था आपने सोई, आपको जब मेकअप में अगर वो टाइमर या किसी की भी वजह से आपका मेकअप रह गया तो अकेली एक ही लड़की होती थी जो आप लड़ झगड़ रही होती थी लोगों से। तो मुझे ये बताएं कि आपने फ्रॉम डे वन किस तरीके से अपने आप को सबसे सेपरेट रखा, किस तरीके से आपने इमोशनली किस तरीके से लोगों से कनेक्ट किया, और इमोशनली आपके ऊपर क्या गुजर रही थी जिसकी वजह से हमें माहम का वो गुस्सा और वो सब कुछ देखना जो है वो स्क्रीन पे आया। मैंने पहले दिन ये डिसाइड करके आई थी कि मुझे दोस्तियां नहीं करनी, बिकॉज दोस्तियों में ना मुझे ऐसा लगता है कि मैं किसी को ब्लेम नहीं करती, दोस्तियों में मैं वीक हूँ। मुझसे मैंने अपनी लाइफ में दोस्तियों में बहुत धोखे खाए हैं, अच्छा। इतने धोखे खाए हैं कि मेरी बस हो गई है। कि दोस्ती का नाम भी आता है ना तो मैं एक बार सहम जाती हूँ कि यार करूँ कि नहीं करूँ, क्योंकि उसके बाद जो मैं हर्ट होती हूँ ना, तो फिर वो कहते हैं ना कि ऊपर वाली ज़ात आपको इस बात की इजाज़त नहीं देती कि आप अपने आप को हर्ट करो, और ये एक रीज़न है। जब मैं दोस्ती करती हूँ तो मैं दिल से करती हूँ। आपने देखा होगा सारा उमैर के साथ मैंने की, उसे बहन कहा, उनके साथ मेरे इख्तिलाफ़ात भी होते थे ना, तो ज़्यादा देर नहीं रह पाते थे। मेरा दिल उनकी तरफ बहुत जल्दी माइल हो जाता था कि नहीं यार अच्छा, ठीक है, आई एम सॉरी। मेरी गलती ना भी हो तो माफ़ी पहले मैं ही तो माँगती थी मांगती थी। कि अच्छा चलिए ख़त्म करते हैं, मैं नहीं चाहती कि आप मुझसे बगैर बात कभी किए कभी रहें। तुम पे गुस्सा भी आता था कि यार माहम को थोड़ा सा सारा जी को बोलना चाहिए कि नहीं यहाँ आप गलत है, लेकिन वहां पर तुम सॉरी करके वापस से वो एक दोस्ती क्रिएट कर लेती थी। क्योंकि जिन लोगों से मैं प्यार करती हूँ ना, मैं उनको नाराज़ नहीं देख सकती। वो कहते हैं ना कि इंसान जिससे मोहब्बत करता है उसका फर्माबरदार होता है। हम्म। तो मैं जिससे मेरी दोस्ती होती है उससे मेरी मोहब्बत होती है। मेरी मोहब्बत है ऐसी, मेरी मोहब्बत दिखाने का तरीका ये है कि मैं उनकी फर्माबरदार हो जाती हूँ कि जिसने मुझसे बात मनवानी है ना वो मेरे दिल में घर करे पहले, फिर मैं दुनिया की कोई भी ताकत मुझे उसका फर्माबरदार होने से रोक नहीं सकती। तो ऐसे ही था कि मैंने सोचा था कि मैं दोस्तियाँ नहीं करूँगी किसी के साथ भी। यहाँ पर अपने आप को रिश्तों में नहीं अ, फंसाऊंगी। फँसाऊँगी ताकि मेरी गेम पे इफ़ेक्ट ना हो। हम्म। उनकी वज़ह से थोड़ा बहुत होता था। कहीं-कहीं मैं गलत फ़ैसले ले लेती थी। हम्म। अपनी गेम को पीछे करके उनको फ़ेवर करने की कोशिश में खुद हार जाती थी। तो ये कहीं न कहीं थोड़ा था मेरा, लेकिन मैंने एडजस्ट कर लिया। जहाँ मेरा गेमिंग ज़ोन में नहीं चलती थी, मैं घर के अंदर चलवाती थी अपनी, क्योंकि अदनान सर ने एक बात की थी, गेम खेलो और नहीं जीत पाते तो यहाँ गेम खेलो। तो एग्जैक्टली। मैं रियल रही। थ्रू आउट मैंने कुछ भी फेक नहीं किया, सिवाय मेरी और सारा की लड़ाई की, वो भी इसलिए ताकि वो कुछ बोलें, वो कुछ भी नहीं बोलती थी। लाइक उनको कुछ कोई कह के भी चला जाता था, वो कहती थी कि अच्छा मैं इनसे क्या लड़ूँ? पता नहीं इमेज कॉन्शियस थी कि वो हैं ही ऐसी, वो नहीं लड़ती, बिल्कुल भी नहीं लड़ती। हमें बाहर बैठ के कहीं ना कहीं पता चल रहा होता था कि महाम ने और सारा जी ने प्लान की हुई है लड़ाई। उन्होंने प्लान नहीं की थी, तुमने की थी। मैंने इंटेंशनली किया था कि यार कुछ तो बोलो, अच्छा। मैं नहीं चाहती तुम मुझे छोड़ के जाओ इस हफ्ते, बोलो कुछ। क्योंकि जब हमारी मीटिंग हुई थी अदनान सर से अलग-अलग सबकी, तो मुझे उनकी आँखों से पता चल गया था कि इनको क्या कहा गया। हम्म। हालाँकि हमें बताना मना था, मैंने भी नहीं उनको बताया कि उन्होंने मुझे क्या बोला है और उन्होंने भी नहीं बताया। बट वो जिस तरह से सोच रही थी ना, और आके उन्होंने मुझे एक लाइन बोली कि यार अब मैंने करना है कुछ, अब मैंने दिखना ही है वो। हम्म।
तो मैंने कहा यार इनको यही कहा होगा कि तुम बहुत चुप हो, कुछ तो बोलो। तो मैंने कहा यार अब मैं आपसे बुलवाऊंगी, मुझे पता था उनकी दुखती रग क्या है, किचन। हाँ मैं किचन में घुस जाऊँ, मैंने भी सीखना है, मुझे भी सिखाओ, ये लाओ मैं करती हूँ ये वो। उनको पसंद नहीं है कि उनके काम में कोई हाथ मारे, जो कि मुझे भी नहीं पसंद। एग्जैक्टली। तो वो बोल पड़ी, या तो तुम कर लो या मैं। यार मैंने कहा यार ये आपका किचन नहीं है, ये सबका किचन है और मैं काम करूंगी, आप कैसे रोक सकती हैं मुझे? ठीक है आप होंगी किचन क्वीन, लेकिन मैं भी काम करूंगी, मुझे भी, मैं भी कंटेस्टेंट हूँ यहाँ पे। तो मैंने उनके साथ थोड़ा सा वो किया था ताकि उनकी थोड़ा दूसरी साइड भी निकले कि एग्जैक्टली। हाँ वो वोकल भी है। बट वहां पर उन्होंने जब ये सारी चीजें की, उल्टा मैं डरी, मैं कहा कि भाई माफ करो मुझे, मुझे नहीं करनी लड़ाई। अब इस तरह से तो हमारा शायद रिलेशन खराब हो जाए, हाँ उल्टा मेरे वो पड़ जाएगी सर पे कि यार ये तो उनको नहीं पता था ना कि मैं उनको बुलवाने के लिए कर रही हूँ। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो वहां पर बस एक चीज हुई थी, अदरवाइज मैंने कभी कुछ भी फेक नहीं किया। मैं, मुझे ऐसे लगता है द मोस्ट जेन्युइन पर्सन इन द हाउस वाज मी। हम्म और ये बहुत सारे लोगों ने बोला है कि तुम्हारा कुछ भी आर्गुमेंट होता था ना, वो झूठा नहीं लगता था, वो फेक नहीं, बनाया हुआ नहीं लगता था, हम्म फ्लो में निकलती थी। और जब कोई आकर मुझ पे अटैक करता था, और एक नहीं 10-10 लोग आते थे, हम्म क्योंकि सबकी अलायंसेस थी, सबकी प्रायोरिटीज थी। मैं कभी भी किसी की प्रायोरिटी लिस्ट में वन पे लीस्ट प्रायोरिटी रखा है सबने मुझे वहां पर। हम्म और जब मैं इमोशनली, जब मैं डैमेज होती थी, जब मुझे घर की याद आती थी या कुछ भी, तो मैं कैमरों से बातें करती थी। हम्म और ये भी किसी को नहीं पता कि मैं किस वक्त कैमरे से बात कर रही होती थी। ऐसा नहीं कि 4 लोग बैठे और मैं कैमरे के सामने रो रही हूँ ताकि मुझे उनकी सिंपैथी मिले। एग्जैक्टली। जहाँ पर जो लोग होते थे वहां से जब वो निकलते थे, तो मैं वहां कैमरे से बात करती थी कि यार मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, हमेशा क्यों होता है मेरे साथ ऐसा? शायद मेरे में गलती है, या मैं गलत हूँ कि ऐसा कैसे हो सकता है कि 10-12 लोग गलत हैं और मैं सही हूँ? मैं खुद को ब्लेम करती थी कि शायद आई एम नॉट गुड इनफ टू फिट इन लोगों में। तो मुझे कभी भी किसी ने प्रायोरिटी पे नहीं रखा, मुझे, मुझसे जितना फायदा उठाया लोगों ने उठाया है, लेकिन मुझे कभी भी किसी ने ये नहीं कहा कि हाँ हम अपना लॉस करके माम का फायदा हम्म कर देते हैं। हम्म नेवर, नॉट इन द हाउस, नॉट आउट ऑफ द हाउस, कहीं पर भी कभी भी ऐसे नहीं हुआ मेरे साथ। तो मैंने कहा चलो, अगर मुझे दुख देकर, मुझे तकलीफ देकर या मुझे परेशान करके कोई खुश हो रहा है, तो ये भी बहुत बड़ी नेमत है कि मैं हम्म किसी को खुश तो कर रही हूँ, हम्म चाहे वो उसकी कीमत मेरे आंसू हो, एग्जैक्टली खुश तो हो रहे हैं लोग। एग्जैक्टली। तो मैं बहुत ज़्यादा बहुत सारी जगहों पे मैं इमोशनली इतना हर्ट हुई, लोगों के मुँह से अलकाबात जो निकले मेरे लिए, उन अलकाबात ने मुझे तोड़ दिया था। एक पॉइंट ऐसे आया कि मैं दरवाज़ा तोड़ूँ और मैं निकल जाऊँ, मुझे निकाल दो बाहर। तुमने एक दफा स्टोर रूम में गई थी और हाँ, तुमने दरवाजा काफी जोर से बजाया था कि मुझे निकालो, उस वक्त एग्जैक्टली तुम क्या सोच रही थी? मैं एग्ज़ैक्टली ये सोच रही थी कि यार एक इंसान के दिल में इतनी नफ़रत मेरे लिए, मैंने ऐसा क्या किया है? हम्म मेरी गलती ये है कि मैं अपने आप को हमेशा, अपने आप को प्रायोरिटी पे रखती हूँ खुद। मैं अपनी गेम खेलती हूँ, मैं किसी के साथ दोस्तियाँ नहीं कर हम्म रही, अलायंसेस नहीं बना के वहाँ जा रही गेमिंग ज़ोन में। हम्म जिसका बस चलता है सबसे पहले मुझे टारगेट करके आउट करता है। एग्जैक्टली। फिर भी मैं नहीं घबराती, मैं यहाँ पर अपनी गेम इतनी स्ट्रॉन्ग रखती हूँ, मैं अपने लुक्स पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रही। सब ये मैं खुद पे कर रही हूँ ना मेहनत, मैं किसी का हक हक मार के तो नहीं आगे जा रही, या मैं किसी को गिरा के आगे तो नहीं जा रही। उसके बावजूद किसी के दिल में इतनी नफ़रत है, कहते हैं ना कि गुस्सा आता है तो आपके पता चलता है कि आपके दिल में क्या चल रहा है अगले ट्रू बंदे के ट्रू। लिए। तो जब वो वर्ड्स मुझे सुनने को मिले, मैंने कहा यार ये लोग ये फ़ील करते हैं मेरे बारे में। तो वहाँ पर मैं टूटी कि ठीक है, मैं रिश्ते नहीं बना पाती, लोगों के दिलों में मैं घर नहीं कर पाती, हम्म अलग बात है। लेकिन इतनी नफ़रत मेरे लिए, तो वहाँ पर एक पॉइंट था कि मैंने कहा यार बस होगी मेरी, निकाल दो मुझे। मैं इस बात से आपकी डिसएग्री करता हूँ कि आप रिश्ते नहीं बना सकती, आप वो नहीं कर सकती, क्योंकि जिस तरीके से आपने सारा उमैर के साथ रिश्ता बनाया था, जो भी बहन वाला ताल्लुक जो भी था, वो मुझे ऐसा लगता है अगर आप कोशिश करती हैं तो आप और लोगों के साथ भी बना सकती थी, क्योंकि जो छोटी सी चीज मुझे आपके अंदर दिखी, वो दोस्ती में ऑनेस्टी दिखी। आपने किसी और के साथ दोस्ती उस तरह नहीं की, लेकिन सारा उमैर के साथ जो आपकी ऑनेस्टी थी, तो वो मुझे भी दिखी, हमारे दोस्तों को भी दिखी, और उस वजह से कहीं ना कहीं हम आपको टॉप 5 के लिए सपोर्ट भी करते थे। तो मुझे ये बताएं कि आपको सबसे ज्यादा फेवरेट 2 लड़कियां और 2 लड़के तमाशा घर में कौन लगते थे, और वजूहात भी बतानी। ठीक है, सबसे पहले मैं आपके पहले सवाल का जवाब देती हूँ।
आपने कहा कि मैंने कोशिश क्यों नहीं की? मैंने बिल्कुल कोशिश की। सबसे पहले मैंने दोस्ती का हाथ बढ़ाया था सेफ के लिए, ठीक है। लेकिन मुझे नहीं पता क्या रीज़न थी, शायद उनका भी पॉइंट ठीक है, उनकी मेरी वाइब मैच नहीं हुई। ठीक है। एक कमान में कहते हैं कि क्या कहते हैं, 2 तलवारें, हाँ, 2 तलवारें एक मैदान में नहीं, ऐसे ही कुछ है। कमान में नहीं हाँ, रहती। कमान में रहती। वो भी वैसे, मैं भी वैसी, पॉइंट रखने वाले, ओपिनियन रखने वाले और वोकल और लाउड, तो हमारी बहुत सारी चीज़ें सिमिलर थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब एक डोमिनेट होता है ना, तो दूसरा उनको थोड़ा-सा कम चाहिए होता है समझने कि वाला, काम डाउन हाँ, करने वाला। तो हम दोनों ही वो थे, शेर-शेरनी टाइप्स, तो ऐसे ही है। वो हमारा मैच नहीं हो पाया, दैट्स ओके। उसके अलावा मैंने कोशिश की मुस्लिम के साथ दोस्ती करने की, मैंने कोशिश की यासीन के साथ दोस्ती करने की, मैंने कोशिश की मैडी के साथ भी आपने? मैडी के साथ हाँ। इस गेम में मैं दोस्ती करने की, मतलब दोस्त तो हैं हम, बट मुझे गेम में, इस घर में, मैं बोल कर आई थी उसे हम्म। कि इस घर के अंदर मैं तुम्हारी दोस्त नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि तुम गेम में मेरे दोस्त नहीं हो। हाँ, बिकॉज मैडी इज समवन जो गेम में किसी के ये बारे में नहीं मैं सोचता, मानता हूँ वो एग्जैक्टली। अपने बारे में वो सोचता है, मैडी जो गेम कि के अंदर ठीक एक भी है। डिफरेंट मैडी होता था, हाँ, वो घर के अंदर एक डिफरेंट एग्जैक्टली, मैडी और होता जो कि ठीक भी है, था। बिल्कुल अपने ठीक बारे था। में सोचना गलत नहीं है। तो मैं कहती थी मैडी यार, मैं एक्सपेक्टेशंस तुझसे नहीं लगाऊंगी, हम्म। बिकॉज मैं झेल चुकी हूँ पास्ट में चीजें, तो अब तो नहीं, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही तुमसे कुछ भी कि एज अ फ्रेंड तुम मुझे कोई भी फेवर करोगे, नॉट इवन फ्रॉम सारा। मैंने उससे कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया कि मैंने तुमसे दोस्ती गेम के लिए नहीं की, ये जेन्युइन है और गेम के बाद भी रहेगी। और दोस्ती के रिश्ते जब बनाने होते हैं ना, तो वो दो तरफा होते हैं। ट्रू। मैंने बहुत सारे लोगों से बाहर निकल कर भी सुना कि सारा ने बहुत सारी चीजें मेरे बारे में बोली, और मैंने कहा मेरे सामने नहीं बोली उसने, मैंने सुनी नहीं अपने कानों से, और जब मैंने सुनी तब मैंने वो उसी टाइम सॉर्ट कर ली। तो जब मैं दोस्ती का हाथ भी बढ़ाती थी, तब भी लोग मुझे बहुत बुरी तरह ट्रीट करते थे, और उसके रिएक्शन में मैं भी उनको वैसे ट्रीट करती थी। मुझे ऐसा लगता था कोई मुझे एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहता एज अ फ्रेंड, ठीक है, क्योंकि जब आप एज अ कॉम्पिटिटर ले रहे होते हो ना किसी को, तो वो फिर चीजें होती हैं कि यार ये बंदी, नहीं 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 नहीं, इसके साथ दोस्ती नहीं, इसके साथ तो हम खेलेंगे। क्योंकि तुम्हारे ओपिनियंस अलग थे, तुम्हारा मिजाज अलग था, तुम बड़ी अल्फा होके आती थी। यस, तो हर कोई ये चाहता था, नहीं यार, कहीं ना कहीं माहम को किसी ना किसी तरीके से हम ना अपने चुंगल में कैसे ला यस, सकते हैं। तो जो चुंगल में नहीं आता वो फिर दोस्त नहीं होता किसी बिल्कुल। का। और मेरा शुरू से यही है कि मैं वो नहीं हूँ, मुझे कोई वो नहीं कर सकता, डोमिनेट नहीं कर सकता मुझे, एग्जैक्टली। कि अच्छा ठीक है तुम मेरी बात सुनो, नहीं हम्म। भाई, मैं आपकी सुनूंगी, पहले आप मेरी सुने, क्योंकि मैं सेंस से सेंस। बात कर रही हूँ, मेरी सेंस बनती है बात की, आप मेरी बात सुने, मैं फिर आपकी बात सुनूंगी। फिर लोगों को मेरी समझ नहीं आती थी कि यार ये बहुत डोमिनेटिंग है, ये है वो है, और मोस्ट ऑफ द पीपल वर डोमिनेटिंग इन द हाउस। तो जैसे मुस्लिम बहुत डोमिनेटिंग था, एग्जैक्टली। ठीक है, और उसके अलावा दानिया बहुत डोमिनेटिंग थी, इन अ गुड वे, सारे डोमिनेटिंग थे, उनकी नेचर होती है इंसान बिल्कुल। की। और उसके अलावा सैफ तो सबने ही देखा बिल्कुल। कितना ज्यादा डोमिनेटिंग था। हम्म। तो मुझे वाइब मैच करना ना थोड़ा सा हो रहा था कि यार मुझे सुनाओ, मैं सुनने को तैयार हूँ, पर मेरी भी तो सुनो। एग्जैक्टली। मुझे चुप करवाने की कोशिश की गई बहुत सारी जगहों पे, एक एक दूसरे के साथ मिलके मुझे मिसगाइड किया गया कि तुम्हारे बारे में वो ये बात करता है, तुम उससे बात नहीं करना। हम्म। और खुद वही लोग वहां जाके बात कर रहे होते थे उससे कि यार हम, और मैं फिर सोचती थी यार हमने तो डिसाइड किया था कि हम बात नहीं करेंगे, और तुम लोग खुद जाके बात कर रहे हो। तो दे वर लाइक अब घर में किसी से तो बात करेंगे ना। एग्जैक्टली। एंड आई वाज लाइक व्हाट, मैं क्यों नहीं कर रही फिर बात, मैं चुप करके बैठ गई हूँ, मतलब मैं ये नहीं हूँ, मैं चुप करके बैठने वाली हूँ ही तुमने नहीं। इधर इधर की उधर भी नहीं की। नहीं की, मेरी नेचर में ही नहीं है इधर की हाँ। उधर करना। बीच में एक दो लोगों ने मुझ पे ये बहुत तान लगाया था कि आप इधर की उधर करती है। मैंने उसको बिठाया बड़े अच्छे से, मैंने कहा देखे, आप अगर सुनती हैं या सुनते हैं ना कि मैंने इधर की उधर की है, आप मेरे से आके कन्फ्रंट करें, क्या आप में वो चीज आपको तंग करती है कि आप मुझसे पूछते नहीं आके, शायद आप मुझसे पूछें तो आपको रिजल्ट मिल जाए। और ऐसे हुआ फिर, जब कन्फ्रंट की गई चीजें, तो वो चीजें खुली कि ये तुम हमने बोला ही नहीं था, ये तुम हमने कहा ही नहीं कभी। तो तब उनको हुआ कि नहीं यार, हम इधर की उधर नहीं करती। तो फिर जो मेन इधर की उधर करते थे,
वो एग्जैक्टली सामने आ गए और वो तो सब गेस्ट सबके ने आके सामने। बोला कि आप हैं जी जो इधर की उधर करती हैं। तो फिर मैंने कहा हाँ, कन्फ्रंट करना बहुत ज़रूरी होता है। मुझे जब कोई आके बोलता था ना, तुमने उसने तुम्हारे बारे में ये बोला, मैं सुन तो लेती थी, पर मैंने कभी भी जाके ये नहीं कहा हाँ भाई तुमने मेरे साथ तुम्हारे बारे में ये वो मैंने सुनने को मिला है कि तुमने मेरे बारे में ये बात की है। ये नहीं होता था। मैं दिमाग से चलती थी यार कि ये बच्चों जैसी हरकतें हैं, आके एग्जैक्टली तुम लोग स्कूल के बच्चे हो, मुझे आगे शिकायतें लगा रहे हो, प्रिंसिपल हूँ मैं तुम लोगों की। उनको लगता था कि नेगेटिव दिखा दो माँ हमको किसी तरह। मैं वोकल थी, मैंने अपने लिए स्टैंड लिया, लड़ा मैंने अपने लिए, जहां पर एहसास करना था मैंने एहसास भी किया, बट मैं नेगेटिव नहीं थी। थ्रू आउट द शो मैंने नेगेटिविटी नहीं फैलाई, जाके गॉसिप्स नहीं किए, जाके लोगों के दिमाग वॉश करने की कोशिश नहीं की। बिल्कुल मैंने बिल्कुल आईने दिखाए हैं सबको। मैंने आते हुए भी यही बोला कि मैं एक आईना हूँ। अदनान सर ने बोला कि जब मैं आपसे बात करता हूँ तो आप इस तरह बात करती हैं, गेस्ट आते हैं तो आप इस टोन में बात करती हैं, इनके साथ आपकी टोन बदल जाती ये है, मैंने ऐसा देखा क्यों है? था। हाँ मैंने वहां पर तो ये बोला कि जैसे लोग वैसी मैं बात करती एग्जैक्टली हूँ, जो जैसे बात जो करता है जिस तरह होगा जैसे मैं का उस तरह। होता है मैं वैसी। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं एक आईने की तरह हूँ। आप आईने में शक्ल देखते हो, आप जैसे होते हो वैसी दिखती है ना। एग्जैक्टली आईना आपको ऐश्वर्या, मैं देखूंगी तो ऐश्वर्या दिख रही होगी, नहीं ना, माहा में तो माहा में दिखेगी। तो वहां पर मेरा पॉइंट ये था कि जैसे लोग आते हैं उनको मैं उनका रिफ्लेक्शन देती हूँ कि आप ये हो, और बढ़कर देती हूँ कि भाई नहीं, आगे माह में आपके सोच समझ के आए, प्यार की हूं मैं। सर ने भी बोला कि माह प्यार की है, माह से प्यार से काम कराओ, प्यार से मानेंगे, और मैंने माना भी। जहां पर लोग दिखाते थे कि नहीं 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 हम हैं अल्फा, मैं कहती थी नहीं, अल्फा के स्पेलिंग भी नहीं आते आपको, आपके सामने बैठी हैं अल्फा, तो मेरे से भिड़ने की कोशिश तो मत ही करिएगा, आप ही लॉस में जाएंगे। तो इसी तरह चीजें होती रही, तो मैं दोस्तियां नहीं बना पाई, और मुझे इस चीज का रिग्रेट नहीं है, जीरो रिग्रेट्स। मैंने जो किया, जैसे खेला, आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। मैं ऑनेस्ट थी, मैं फेयर थी, जीरो अलायंसेस थी। दोस्तियों में वो नहीं किया मैंने, दोस्तियों में मैंने फायदे नहीं उठाए, लोगों की फीलिंग्स हर्ट नहीं की, मैंने एंगल्स नहीं बनाए फेक फेक, जो कि बाहर आके मैं कंटिन्यू ना कर पाऊँ। तो मुझे था, मैंने कहा यहाँ पर अगर मुझे कोई लगता ना कि वर्थ इट है, जिसके साथ मैं एंगल सोचूं, तो वो मैं ऑन एयर एक्सेप्ट करूंगी कि यार यही है वो एग्जैक्टली जो मुझे चाहिए था। एग्जैक्टली और मैं बाहर भी प्रूव उसको करूंगी निभाऊंगी। कि यस, मैंने वहां पर भी कई दफा ये बात बोली कि मुझे कोई इस लाइक लगता ही नहीं है, सब अपनी अपनी जगह परफेक्ट है, बट मेरी चॉइस है ना, मेरी, मैं नहीं इनको समझती कि मेरे माइंडसेट के साथ ये लोग मैच करेंगे। एग्जैक्टली मुझे नहीं लगता था कि मैं इनके साथ कोई एंगल बना पाऊंगी कभी भी, तो मुझे नहीं लगा और मैंने नहीं बनाया। और उस घर में मुझे ऐसा लगता है कि दोस्तियां भी या एंगल बनाना भी उस घर के लिहाज से अगर वो ये सोच के भी आते तो बड़ा बेवकूफ है, क्योंकि उस घर में बिल्कुल सबका एक डिफरेंट चेहरा होता है, सब एक गेम के लिए आए हैं, सब एक गेम खेल रहे हैं। हाँ, यही चीज अगर आप किसी बाहर किसी घर में विदाउट कैमराज अगर आप किसी के साथ रह रहे हो तो आप ये हजार दफा बातें सोच सकते हैं, लेकिन ये इररेलेवेंट सी बात है कि अंदर आप इस टाइप की कोई चीज नहीं सोच सकते। अगर आप सोच रहे हैं तो आप बहुत बड़े बेवकूफ। हाँ, और लोगों ने जब ये सोचा कि यार, मैंने बहुत सारे लोगों के मुंह से सुना कि यार ये अच्छा दिखता है, दोस्तियों के जो एंगल्स होते हैं ना बाहर बहुत अच्छे जाते हैं, और ये एंगल्स बहुत अच्छे जाते हैं बाहर। मैं सोचती थी, मैं बाहर जब आई तो मेरे अमर भाई के साथ बहुत एडिट्स बने हुए थे, जहाँ पे मैं उनको भाई की तरह दिलासे दे रही हूँ, खाना खिला रही हूँ। ये मैंने कहा यार, लोगों को मोमेंट्स चाहिए होते हैं, वो उनको मिल गए, उन्होंने बना दिया। अब सबको पता है कि वो मेरे भाई थे शो में, और अभी भी मैं उनको भाई ही कहती हूँ। मैंने पहली नजर में जो मेरे मुंह से निकला ना, उनको देखकर मेरे मुंह से अमर भाई ही निकला, और उनको मैंने टाइटल दिया भाई ऑफ द हाउस। ये भाई हैं पूरे घर के। तो मैंने कहा अगर उनके साथ मेरे एडिट्स इस तरह के बना सकते हैं लोग, तो कुछ भी हो सकता है। अब यासीन के साथ सब हर किसी ने आके उनको किया, ज़ैनब को और यासीन को, लेकिन क्या हुआ कि बाहर मैंने देखे मेरे एडिट्स और यासीन के एडिट्स बने हुए हैं बहुत मजे मजे के, जो मुझे देखकर मैंने कहा यार ये सीन भी हुआ था, अच्छा ऐसे भी हुआ था। यासीन के साथ अपना ताल्लुक जरा 2 या 3 लाइनों में डिफाइन करें कि आपका यासीन के साथ क्या ताल्लुक था थ्रू आउट। मेरा जब
यासीन के साथ बातचीत होना स्टार्ट हुई थी तो मुझे लगा था मेरा एक अच्छा बॉन्ड बनेगा, हमारी दोस्ती एंड तक जाएगी। लेकिन यासीन का और मेरा अच्छा बॉन्ड है, मतलब बहुत, वो नहीं कहते लव हेट रिलेशनशिप, हाँ जो कि जब उनको गुस्सा, एक दो चीजें उन्होंने की जिस पे मैं बहुत हर्ट हुई, एंड आई वाज लाइक, जब उन्होंने वो बॉल वाली हरकत की थी ना मेरे मुंह पे यूं करके स्टिकर हाँ लगाने वाली, हाँ मुझे समझ नहीं आई कायद भाई कि उन्होंने जब ये हरकत की, मैं 2 दिन तक मैंने बोलती बंद हो गई। मैंने कहा यार, और फिर मैंने सोचा ये मैं चुप क्यों हो गई हूँ, मुझे फर्क क्यों पड़ रहा है उनकी ये हरकत से। हालांकि सैफ ने बहुत सारी चीजें बोली मुझे, इतनी चीजें बोली, तू तड़ाक से बात की, चल ओए तू, ये वो, पता नहीं क्या क्या बोला, बट एक जरा बराबर फर्क नहीं पड़ा कभी। यासीन की सिर्फ ये हरकत पे मेरा ऐसे लगा दिल किसी ने ना यूं कर दिया, हाँ क्योंकि मैंने कभी उनसे एक्सपेक्ट किया नहीं था कि वो इस तरह से मुझे ट्रीट करेंगे। उन्होंने खुद मेरे नोटिस किया और मेरे पास आए, एंड ही वाज लाइक, क्या हुआ है, चुप क्यों हो तुम। एहसास भी करता था वो, ऐसा भी नहीं है, चुप होती थी तो पूछता था आके मेरे पास कि क्या हुआ मुझे बताओ। मैं कहती थी तुम ही रीजन हो मेरी खामोशी की, मुझे नहीं पता कि मैं क्यों चुप हो गई हूँ और मुझे क्यों फर्क पड़ रहा है तुम्हारी इस हरकत से, बट मुझे पड़ रहा है यासिन। और मैं उसके सामने रोई थी, एंड ही वाज, मतलब उसकी आंखों में मैंने देखा था कि शर्मिंदा था वो। हाँ उसने कहा यार हम गेम में मैं तो थोड़ा मसाला, कहती, मैंने कहा यार मसाला लेने के लिए बहुत लोग हैं, जो तुम्हें इस तरह से ट्रीट कर रहे हैं उनसे मसाला लो, मैंने तुम्हें कभी बदतमीजी से ट्रीट नहीं किया। तुम अगर अपने दोस्त के भी साइड लेते थे, मैंने कभी भी तुमसे तू कह के भी बात नहीं की, और तुमने इस तरह से ये वाली हरकत की तो मुझे बुरा लग रहा, और मुझे उससे भी ज्यादा बुरा ये सोच के फील हो रहा है कि मुझे बुरा क्यों लग रहा है। मतलब ऐसा क्या, ऐसा कौन सा सॉफ्ट कॉर्नर मेरे दिल में था यासीन के यासीन लिए के लिए। जो मुझे बुरा लगा उसका ये हरकत। उसने मुझे बोला कि अच्छा चल सॉरी, कान पकड़ के माफी मांगता हूँ, सॉरी, हाँ मैं, मेरा वो इंटेंशन नहीं था तुझे हर्ट करने का, बट अगर हुआ तो मैं माफी मांगता हूँ। यासीन के लिए कभी भी गुस्सा नहीं आया दिल में, एक दो बार हमारे आर्गुमेंट्स हुए, बट उसमें हम दोनों ने एक दूसरे को कर दिया तो जो भी ये कह करना था। सकते हैं कि जिस तरह आपको सारा उमर भागे थी, हाँ उस तरह आपको यासीन भी भागा, हाँ, एज ए मतलब फ्रेंड भी कह एज अ सकते हैं। फ्रेंड। तो तुम अपने दिल में जब जिसके लिए जगह बन जाए तो उसके लिए फिर आप, तुम्हें उसकी चीजें हर्ट भी करती हैं, चाहे वो एग्जैक्टली क्योंकि ठीक। मैंने बाहर आके देखी एक और अंदर ही घर में एक दो जगह से मैंने सुना था कि यासीन ने मेरा स्टैंड लिया मेरे पेट के पीछे। अच्छा। मैंने कहा अच्छा, सही बात पे उसने स्टैंड लिया, मैं ये नहीं कह रही मेरी गलत बात थी तो उसने स्टैंड लिया, नहीं, उसने एक दो जगह पे मेरा स्टैंड लिया कि भाई अगर वो ऐसा है तो तुम लोगों ने ऐसा किया क्यों, तुम लोग एग्जैक्टली। उसे प्रोवोक कर रहे हो, तुम लोग जानबूझ के कर रहे हो ये सब, तो वो तो रिएक्शन देगी ना, फिर झेलो उसे, एग्जैक्ट। वो तो देगी रिएक्शन। तो मुझे अच्छा लगा, मुझे मेरी बाहर आने पे ये भी सुनने को मिला कि उसने पीठ पीछे बातें भी बहुत की, बट वो स्टिल पार्ट ऑफ द गेम, घर के अंदर इतने करना अरसे होता आप है। रहते हैं। एग्जैक्टली exactly. उसे भी मेरी कुछ चीजें बुरी लगी होगी, मुझे भी लगी, बट एट द एंड ऑफ द डे ही इज वेरी नाइस पर्सन, मुझे वो पसंद है, प्यारा आदमी है यासीन। प्यारा आदमी है। और मैंने अपनी लाइफ में भी बोला इज लव, सो मुझे उससे कोई शिकायत नहीं है, कोई एतराज नहीं है। जो गिले शिकवे थी अंदर खत्म करके आई, और जब वो वहां पे बैठा था और मैं होप कर रही थी कि आई विश यासीन जीत जाए, यासीन और मुस्लिम में से कोई एक जीत जाए, तो यस मेरे दिल में उसके लिए है सॉफ्ट वेरी कॉर्नर। नाइस। तो मुझे उस सवाल पे वापस आते हैं कि दो लड़कियां जिनसे आपका बहुत अच्छा कनेक्शन बना, और दो ऐसे लड़के कि आप कहती हो हाँ यार, ये दो लोग थे ना, जेम ऑफ अ पर्सन थे। हाँ, अच्छा, कनेक्शन तो मेरा एज सच सिर्फ सारा से बना था, सारा और मैं से। उनको पहले दिन, मेरी आयमा आपी है ना, मैं उनसे इतना क्लोज हूँ, दिल के मेरे मतलब हर चीज मैं अपनी आयमा से शेयर करती हूँ। जब मैंने उनको फर्स्ट टाइम देखा, उन्होंने मुझे इतने वार्मली वेलकम किया, एंड आई वाज लाइक यार, मुझे आपको देखकर मुझे अपनी आयमा आपी याद आती है, और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे उनकी कमी महसूस नहीं आयमा होगी। आपकी बहन? बहन है मेरी, बड़ी? बड़ी बहन है, और समझ ले कि मेरी कॉपी है, ठीक है। मैं सबसे छोटी हूँ, वो सबसे बड़ी है। ठीक है। तो जब मैंने उनको देखा ना, मैंने कहा यार आप में मुझे अपनी आईमा आप ही दिखती हैं, तो उन्होंने फिर खुद अनाउंस किया कि आज से वहां मेरी बहन है। तो मैंने कहा नहीं, अब तो ये बहन दिखाएगी कि बहनगिरी होती क्या होती है। क्या है। और मैंने कभी भी
बताया ना मैंने, दोस्तियां नहीं की कि तुमने मुझे सारा गेम में, सारा उमर के साथ बहुत निभाया। हाँ गेम में अगर मुझे फेवर नहीं चाहिए ना तो मैं फेवर करूंगी भी, ये था। लेकिन मैंने उनको बहुत जगह फेवर किया, मैंने हमेशा अपने से आगे रखा उनको। और अगर कोई भी गलत बात करता था मैं उसको भी कह देती थी कि हेलो खबरदार, ये है अभी इसकी बहन है, वो नहीं बोलती पर मैं बोलती हूँ, एग्जैक्टली ठीक है, एग्जैक्टली। मुझसे गुजर के जाना पड़ेगा उस तक। तो इस तरह की थी मैं। और दूसरी? दूसरी लड़की, कनेक्शन तो नहीं कहेंगे, बट दानिया। अच्छा। दानिया के साथ मेरा, कह लो कि उस बंदी की जो रिस्पेक्ट है ना मेरे दिल में वो रहेगी। हमारे भी आर्गुमेंट्स हुए, जो भी हुआ, बट क्या बंदी है यार, प्यारी 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 इंसान है। इंसान है। जब रात को इतना थकने के बाद कोई भी एहसास नहीं करता, क्योंकि सबको नींद प्यारी होती है। मैं कहती हूँ मैं सेल्फिश हूँ नींद के मामले में, मुझे कोई नींद से उठाया मुझे सबसे बुरा वही लगेगा। वो बंदी, मेरी ना नस चढ़ जाती थी, मैं पानी नहीं पीती थी डिहाइड्रेशन की वजह से ना, रोज रात को मैंने सोना और एसी तेज की वजह से ना नस चढ़ जाती। और फिर मेरे ख्याल से आप हील्स वगैरह भी हाँ, पहनते थे। हील्स पहन के घूमना पूरा दिन, तो वो खिंच जाते थे ना, मसल स्ट्रेच हो जाते थे। वो बंदी मेरी एक आहट पे उड़ जाती थी। अच्छा। मेरे साथ ही बेड था उसका, और मैं कहती थी ना दानिया, दैट्स इट दानिया, उठ के बैठती थी, खड़ी होती थी, हाँ क्या हुआ, अरे यार नस चढ़ गई है। वो पूरा मुझे सही करती थी, रिलैक्स करती थी। और जब तक मैं सो नहीं जाती थी मेरे पास से उठती नहीं थी, और फिर जाके सोती थी। इनफैक्ट मुझे अकेलेपन से डर लगता है, अंधेरे से डर लगता है। मैंने शायद ये बात हाँ, आपने उसे, बताया था उस हाँ एपिसोड में सुना। वहां पे मैंने मेंशन की थी कि मुझे अकेले रहने से और अकेलेपन से डर लगता है, मैं नहीं रह सकती अकेले। वॉशरूम एक लंबा रास्ता क्रॉस करके जाना रात पड़ता में, था, हाँ, वो कोने में लाइट्स भी सारी बंद 3 होती थी। दरवाजे क्रॉस करके वॉशरूम जाते थे हम लोग। तो उस बंदी को मैंने जब कहना था मेरे साथ वॉशरूम चलो, वो मेरे साथ जाके यूं रात के आधी रात को यूं खड़ी रहती थी। और एक बार ऐसे भी हुआ कि गड़बड़ थी थोड़ी तबीयत की, तो 2-3 मरतबा रात में जाना पड़ा मुझे। और वो 2-3 मरतबा मेरे साथ गई और 10-10 15-15 मिनट वो खड़ी रही। तो मैं कहती हूँ यार, सारा उमैर को तो मैंने बहन बोला था, बट जो मेरी आयमा आपी करती है ना मेरे लिए, वो दानिया ने किया था। और अच्छा हुआ आपने ये बात की, क्योंकि ऑडियंस को पता नहीं चल रहा होता, क्योंकि वो 1-1.5 घंटे के एपिसोड में बिल्कुल अनकट में ये जो एहसास वाली चीज है वो बहुत बिल्कुल कम दिखाई देती है। बिल्कुल। दानिया के अंदर काफी लोगों के लिए काफी एहसास था। बहुत वो बहुत ऐसे ऐसे नेगेटिव लोगों को भी गले लगाती थी या उनकी जीत पे खुश होती खुश थी, होती थी। जिनको हम कहते थे यार दानिया इतनी अच्छी नहीं होना चाहिए, दानिया को बहुत सारी चीजों में। बिल्कुल। और लड़कों में आते हैं तो दो कोई तो ऐसे नाम। एक गेम थी, जब मैंने ये चीज बताई, तब मुझे सब ये कह रहे थे कि तुम्हारी ये बड़ी वाली वो लूडो का कोई गेम था, तो हाँ हाँ मेरे हाँ, पॉइंट थोड़े ज्यादा आए थे, 6 समथिंग, एक ही जिसमें बारी। डाइस आप लोगों हाँ के पास डाइस बड़ा सा वो डाइस था। घुमाना था, एक ही बारी मेरी 6 और 5 आए थे। वो बड़ी बारी थी। सारा को मैं सपोर्ट करी थी उसमें, क्योंकि मैंने कहा मैं इसमें इस गेम में मैं सारा को जिताऊंगी, कुछ भी हो जाए सारा मैं तुम्हारे साथ हूँ, मुझे खुद नहीं जीतना, मुझे तुम्हें सेव करना है, ठीक है, क्योंकि मैं तो हो जाऊंगी, वो टेंशन नहीं है मुझे, मैं अब इतना एंटरटेन करूंगी ना, मैं वैसे भी सेफ हो जाऊंगी, बट मुझे तुम्हें करना है क्योंकि तुम घर में नहीं बोलती हो। वो मैंने उस उनमें, लेकिन जब 6-5 मेरी बड़ी बारी आई ना, तो मैंने वो बारी दी दानिया को। अच्छा। और मैंने बोला, मैंने कहा जो एहसास तुम रात को करती हो ना मेरा, वो कोई नहीं करता। तुम मेरे लिए खड़ी रहती हो, ठीक है, और ये इतना सा तुमने मेरे मेरे साथ वो किया है ना नेकी, सारी जिंदगी याद रखूंगी मैं, और मैं भूलूंगी नहीं, और जहां जहां मुझे बताना पड़ेगा मैं बताऊंगी कि दानिया में एक ऐसा इंसान है जो आज की जनरेशन में मिलना बहुत मुश्किल मुश्किल है। है, मुश्किल। शी इज जेम, लिटरली जेम। हम्म। तो मुझे बहुत प्यार है मुझे दानिया से, दानिया आई लव यू। तो यस दानिया। दानिया। और लड़कों में? लड़कों में, अच्छा, लड़कों में जरूरी नहीं आपकी दोस्ती हो, लेकिन आपको जो दो पॉजिटिव लोग या दो ऐसा कनेक्शन कि आपको लगता है हाँ यार ये दो लड़के हैं। यार, लड़ाइयाँ एक तरफ, आर्गुमेंट्स एक तरफ, दिल दुखाने एक तरफ, यासीन। यासी। उस बंदे ने, चाहे मैं नहीं कहती कि उसने फेक किया, क्या किया नहीं किया, आई डोंट केयर, जब मुझे जरूरत, जब जब जरूरत होती थी वो मेरे पास बैठता था। लास्ट एपिसोड में, मेरी एलिमिनेशन से एक दिन पहले,
जब मैं अंदर 10 मिनट के लिए चली गई थी, मेरी तबीयत बहुत खराब थी, मैं बाहर आई, एवरी सिंगल पर्सन वाज शाउटिंग तुम उसके बाद रोई शाउटिंग थी? ऑन मी। आ, रोई थी अभी यासीन तुम्हें दिलासे दे रहा मैं था? ऐसे, ना सिर्फ वो मुझे दिलासे दे रहा था, वो उनको भी कह रहा था कि बस करो, बस कर। क्या हो गया अभी, हो गया, क्या हो गया, बस कर दो अब। लेकिन वो उनको उसे भी कह रहे थे, यार तू तो पागल हो गया, हाँ। तू तो ये हो गया, वो हो गया, तेरा दिमाग खराब हो गया, पैसे कटेंगे, पैसे कटे भी नहीं थे अभी, और उस बात पे पैसे कटे भी कटे नहीं। भी नहीं थे। लेकिन मेरे जो आंसू निकले उनकी कीमत है ना। ऑब्वियसली। लेकिन उन्होंने एहसास नहीं किया, यासीन ने एहसास किया, यासीन ने मुझे कहा क्या हुआ, हार नहीं माननी, टूटना नहीं है, इस पॉइंट पे आके नहीं टूटना, रिलैक्स हो जा, कोई बात नहीं, इजी हो जा। बहुत अच्छी तरीके से स्क्रीन पे भी दिखा, यासीन ने बहुत बहुत अच्छी तरीके से तुम्हें उस वक्त संभाला भी, और वो बस दो चार लफ्ज ही होते हैं जो इंसान को, सामने वाले को दिलासा अगर देते वो हैं। भी वहां से चला जाता ना, तो मुश्किल उस हो जाता। वक्त मैं कहती हूँ पता नहीं, मेरे दिल में कहते हैं ना कि किसी को इतना ना सताओ कि वो डायरेक्ट अल्लाह से बातें करना शुरू हो जाए आपके बारे में। ठीक है मेरी गलती थी, और मैं मुझे मौका तो दो बोलने का कि भाई गलती हो गई, माफ कर दो, अगर पैसे कटे तो मेरी जिम्मेदारी, मैं जो भी जीतेगा मैं नहीं वो जाया होने दूंगी, मैं दूंगी पैसे। आप मुझे बोलने नहीं दे रहे हो, आप बस मुझे चिल्ला रहे हो, और एक बंदा भूखा है 2 दिन से, आप लोग चावल खा रहे हो, क्या खा रहे हो, मैं नहीं खा सकती, मेरे हलक से नीचे नहीं जा रहे, मैं क्या करूं, जब तक मैं खा सकती थी मैंने खाए, अब नहीं खाए जा रहे मुझसे। क्या कोई मेडिकल प्रॉब्लम की वजह से नहीं खा रहे? मेडिकल प्रॉब्लम की वजह से मेरा स्टमक श्रिंक हो जाता है, ओह। मैं नहीं इस तरह से खा पाती। यासीन की तबीयत बहुत खराब तुम रही है, दाल और चावल नहीं खा सकती थी? दाल थी ही नहीं, अच्छा। चावल थे व्हाइट वाले, सिर्फ व्हाइट वाले थे? सिर्फ व्हाइट उसके वाले साथ कुछ चावल, नहीं कुछ था? भी नहीं था। ओह। यस, मैंने ट्रिकी। कहा मैं, और वो जीरा था उसमें चावलों में, तो मैं कैसे खाऊं ये चावल, कुछ तो दे दो भाई, अल्लाह के लिए कुछ दे दो, कुछ दे दो हमें, बिस्किट के पैकेट दे दो, तो नहीं दिए। मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ, मैंने पिछली अपने उसमें भी बोला कि इट्स नॉट इजी तमाशा घर में रहना, और जो इनके अंदर से गुस्सा निकल रहा होता है, या आंसू निकल रहे होते हैं, या जो लड़ाइयाँ कर रहे होते हैं, आप लोगों को भी, जो बड़े मुहज़्ज़िब लोग बने हुए बैठे हुए होते हैं, और जो कीबोर्ड वॉरियर्स बने हुए होते हैं, क्या? मैं यकीन करके बोलता हूँ, आपको 15 दिन ऐसी सिचुएशन में छोड़ दिया जाए, और आप आप मार दोगे, ज्यादा वर्ड्स निकलें, आप मार आप दोगे। ज्यादा वर्ड्स निकलें। और ये सब लोग मुझ समेत, जो हम 17-18 लोग तमाशा घर के लिए जब डन करते हैं ना, कि हमें फैमिली छोड़ के, सब कुछ छोड़ के उस घर के अंदर जाना है, इसके लिए भी बहुत बड़ा जिगरा चाहिए, और क्या? 60 और 64 दिन सर्वाइव करने के लिए तो एक अलग किस्म का जिगरा है। और उन 64 दिनों में आपके खिलाफ हैं सारे, आपको लगातार टीज कर रहे हैं, आपको लगातार बुरा बोल रहे हैं, आपकी बिचिंग कर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे कोई हैं, अपना नहीं है पास, कोई अपना ख्याल नहीं है, रखने कोई वाला नहीं है, इमोशनली सपोर्ट करने कुछ नहीं वाला है। है नहीं। आप सिर्फ इमोशनली सपोर्ट जिनके पास लोग होते हैं ना करने के लिए, मैं कहती हूँ वो लोग भी सरवाइव कर जाते हैं। एक बंदा अकेला है, अकेला। वो क्या करे, अपना गुस्सा, अपनी फ्रस्ट्रेशन, अपनी एंजाइटी को कहाँ निकाले। और आप कहते हो कि आप तो ऐसी थी नहीं, आपका अच्छा असल ये है, असल नहीं होता वो, हर इंसान के अंदर जानवर है। एग्जैक्टली। ये जो गुस्सा करते हैं हम, अच्छा मजे की बात, बहुत सारी जगहों पे मैंने सैफ के लिए बहुत सारी चीजें की, एहसास किया उसका, इनफैक्ट मैं उसके लिए रोई हूँ। कैन यू बिलीव, मैं सैफ के लिए रोई हूँ। किस मोमेंट पे? एक मोमेंट था जब, ये लगाना लाजमी, ये एक मोमेंट था जब सैफ, मटन बना था, तो सैफ ने मटन का बॉल मांगा था, तो ज़ैनब ने उसे नहीं दिया, उस पे उसकी लड़ाई फाइट हो गई थी। सैफ ने खाना छोड़ दिया था। सैफ ने खाना छोड़ दिया था क्योंकि ज़ैनब तो बहुत चीजें बोलती थी उसे। अपनी तरफ से ज़ैनब भी ठीक थी, केस में नहीं है भाई बोटियां, क्या हो गया, लेकिन थोड़ा तरीका गलत था उस पॉइंट पे। मैंने उसे समझाया कि यार उस वक्त तुम्हारा तरीका थोड़ा गलत था, अगर नहीं थी तो तुम उसे दिखा देती 1 मिनट के लिए, तो उसे भी तसल्ली हो जाती, क्योंकि वो सबके लिए आया था ना गोश्त, सिर्फ चंद लोगों के लिए तो नहीं आया था। वहां पर वो जब निकला और बाहर गया ना, मैं उस दिन कोई आई थिंक 32 पराठे बना के, मेरा हाथ भी जल गया था, तो मैं हटी, और मुझे इतनी भूख लगी थी, मेरा दोस्त तो नहीं था वो, या मेरी अलायंसेस तो नहीं थी, मैं यूं बैठने लगी हूँ, मेरे जमीर ने कहा कि नहीं यार, वहां वो भूखा चला गया भाई। मैं गई, हाथ पे बैंडेज भी नहीं लगाया मैंने,
मैं गई उसके पास, मैंने फिर जाके उसे थोड़ा इजी किया, मैंने कहा यार मैं अपना हाथ जला लिया और तू खाना छोड़ के आ गया, ऐसे कैसे छोड़ के आ गया, चला खाना खाए। तो ही वाज लाइक मैंने 2 पराठे खाए। मैं कहा तूने 2 पराठे कोई नहीं खाए, ठीक है, चल छोड़, वो है ही ऐसी, चल तू। उससे जरा कर रही थी मैं, कहता नहीं नहीं, मैं उतनी देर में रिदा आ गई पीछे, और रिदा ने कहा कि हाँ सैफ तुम, वो तो ट्रिगर कर रही है, प्रोवोक कर रही है, तुम क्यों हो रहे हो, खाना क्यों छोड़ रहे हो, आ जाओ। तो उस पॉइंट पे सैफ की आंखों में मैंने वो चीज फील की, उसकी आंखों में नमी थी, सैफ थोड़ा सा इमोशनल हो गया था। इमोशनल हुआ, एंड ही वाज लाइक मैं इंसान नहीं हूँ, मेरे 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 दिल नहीं है, ये दिखाया भी गया था, क्या है, मेरा दिल नहीं है, ये क्या है। दिखाया भी गया था। एंड आई वाज, उस पॉइंट पे मेरा इतना दिल दुखा, मैंने हर चीज दिमाग से भुला दी, डिलीट कर दी मैंने, नहीं यार। और जब वो, और वो इतना दुखी था उस वक्त सैफ, कि वो वहां पे रुका भी नहीं, अगर वो रुकता तो शायद उसकी आंखों से आंसू टपक जाते। टपक जाते, हाँ। वो ना वॉक करने लग गया कि कोई नहीं, इजी सीन है यार, चिल करो तुम लोग, खाओ जाके। मैं वहां बैठी थी, मैंने रिदा से बात की, मैंने कहा यार रिदा, आई कैन फील दैट, ये बंदा बहुत दुखी हो गया और मैं नहीं देख पा रही, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है इस वक्त, मैं क्या करूं, मैं जाके बोल दूंगी कि ये बदतमीजियां नहीं बर्दाश्त। और उस वक्त मेरी आंखों में आंसू आए थे कि यार जब खाने पे आप करते हो ना, आप आगे से उठा रहे हो, हालांकि सैफ ने मुझे 2 आलूओं पे बहुत रुलाया था, जब उसने कहा था तुमने 2 एक्स्ट्रा आलू क्यों लिए, एहसास करो तुम लोगों का, ये वो और मैंने सारा मैर के आलू लिए थे, उन्होंने मुझे इशारा किया था कि मैं सालन नहीं खाना, मीठा पराठा खाऊंगी, तुम ये 2 आलू ले लो मेरे। तो वो मैंने उनके लिए, तो उसे लगा कि शायद मैंने अपना हिस्सा इतना Extra. सारा निकाल लिया, तो मुझे वहां पर भी बोलने का मौका, क्योंकि खाने पीने के मामले में मैं थोड़ी हो जाती हूँ यार, ये क्या है, आप खाने भी निवाले गिन रहे हो एक दूसरे के। तो वहां पे मैं हर्ट हो गई थी, हालांकि वहां पे सैफ ने पीछे आकर भी मुझे टॉन्ट मारा कि नहीं नहीं ये नहीं करो, एहसास करो, एहसास नहीं है तुम लोगों में, ये वो, जब मैं रो रही थी। बट मैंने उसकी आंखों में सिर्फ नमी देखी थी, और मेरे दिल यूं हो गया था कि यार नहीं, ये ज़ैनब ने गलत किया है, उस पॉइंट पे उसे नहीं इतना ज्यादा बोलना चाहिए था। तो मुझे हुआ, और मैंने नहीं खाया तब तक जब तक सैफ नहीं बैठा टेबल पे। अच्छा, मैंने नहीं खाना खाया तब तक, लाइटें बंद हो गई, मैंने कहा सैफ को बुला के लाओ। मैंने उसे भेजा कंवल को, मैं कहा कंवल तुम्हारा दोस्त, जाओ उसे बुलाओ, उसे यहाँ बिठाओ, वो खाएगा तो मैं खाऊंगी, वरना मैं भी नहीं खाऊंगी। ये चीजें नहीं दिखाई दी, एग्जैक्टली ये चीजें नहीं दिखाई वो दी। ये 1.5 घंटे में इतना सब उसने कुछ और वो बैठकर सारा खाया, पर्सपेक्टिव मैंने नहीं आ उसके सकता। साथ बैठकर खाया, हाँ, मैंने उसे कहा यार पेड़ भर गया तेरा। और ये जो कॉन्वर्जेशन है पॉडकास्ट इसलिए है कि ताकि आवाम को पता चले कि आप अंदर से पीछे से किसके लिए क्या फील करते थे, और आपका वो तो एक चेहरा था, लेकिन उसके पीछे जो आपकी बैक स्टोरी है वो किस तरह से। खैर मुझे बुरा इसलिए लगा कि चैनल वालों ने ये चीजें नहीं दिखाई कि मैंने, मेरा और सैफ का सिर्फ नेगेटिव लड़ना 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 दिखाया है, मैं उसके बारे में बुरा बोल रही हूँ, वो मुझे बुरा बोल रहा है। हमारा बहुत सारी चीजों पे, मैं जब हर्ट हुई सैफ भी आया मेरे पास सबसे पहले, चलो कोई बात, जब जब मुझे बोला गया था कि आप खेल नहीं सकती पूरे वीक के लिए, मैं बहुत हर्ट हो गई थी कि पता नहीं क्या होगा, इस मोमेंट पे आके मैं कितना ही एंटरटेन कर लूंगी ना, और गेम्स जो खेलते हैं वो ज्यादा दिखते हैं गेम में, इधर मैं कितना ही खेल लूंगी, मुझे गेम में भी खेलना है, मुझे बाहर भी खेलना है। बाहर भी खेल। मैंने कहा यार मैं दुखी हुई, मेरे पास सैफ आया कि चलो कोई बात नहीं, इजी हो जाओ, शायद अच्छा परफॉर्म करो, अच्छा बिहेव रखो, सारे टाइम पे चीजें करो, शायद बादशाह सलामत करम नवाजिश करें तुम पे। तो मुझे वो उसका जैसे अच्छा लगा था, मेरे पास आया वो सबसे पहले। सारी चीजें दिखाई नहीं उन्होंने, दिखाई नहीं, या फिर लोगों ने सिर्फ नेगेटिव चीजें देखी। नहीं, लोगों को भी ज्यादा मजा आता है नेगेटिव चीजों को ज्यादा वो करने का। आप अभी जाके, मुझे नहीं लगता आपने सारे एपिसोड वापस से देखे होंगे, मैंने नहीं देखा कुछ भी। अगर मुझे नहीं पता आप जिंदगी में कभी देखेंगे या नहीं देखेंगे, लेकिन अगर कभी आप देखें तो आप ये जरूर नोटिस करेंगे कि आपने बहुत सारी अंदर पॉजिटिव चीजें भी की हैं, सैफ ने भी की हैं, यासीन ने भी की हैं, और लोगों ने भी की होंगी, लेकिन हाईलाइट लड़ाइयाँ होती हैं, हाईलाइट नेगेटिविटी होती है। तो उसमें मैं चैनल वालों को भी कसूरवार नहीं ठहराता, क्योंकि अवाम को चाहिए वो, हाँ, तो वो उसमें से अब जो भी 14 या 16 घंटे की फुटेज होती है, उसमें से लाउडनेस ज्यादा निकलती है, क्योंकि उसमें ज्यादा एंटरटेनमेंट भी होता है अवाम के लिए, अच्छा मैं एक क्योंकि बात अवाम यहाँ को पे ये करना चाहिए। चाहूंगी
मैं ब्लेम नहीं कर रही चैनल वालों को, मैं ये कह रही हूँ कि शायद ये चीजें दिखाई नहीं गई, या लोग सिर्फ मुझे और सैफ को दुश्मन ही समझ रहे हैं। उन्होंने ये चीजें नहीं दिखाई कि बहुत सारी जगहों पे मैंने सैफ का बहुत एहसास किया है, मैं उसके लिए रोई हूँ, वो चीजें नहीं दिखाई गई। हो ठीक है, सकता है अनकट में ये दिखाई गई, शायद दिखाई गई हो, लोगों ने लोगों ने नहीं नोटिस नोटिस नहीं किया। मुझे आई एम डेफिनेटली श्योर दिखाई गई है, लोग नोटिस नहीं करते। लोग सिर्फ ये करते हैं कि अच्छा सैफ के साथ 2 लड़ाइयां महाम की हो गई तो ठीक है, महाम एंटी है सैफ के, ऐसी बात नहीं है, ऐसा नहीं था। ऐसा नहीं। मैं कहती हूँ, मैं जो सेकंड टाइम वो वजीर बना है, मैंने उसको इतना चेयर किया गेम खेलते हुए, गाइड किया, और उसने मेरा सुना है, और उसने जिस तरह से खेला है, ठीक है, और वो खेल कर वो जीता है, इतना खुश थी मैं उसके, मैं लिटरली मैं डांस करी थी, मैंने उसके गाने पे डांस किया, वो जो उसने अपने लिए बनाया था, मैं हूँ जो ना झुकेगा, मैं हूँ जो ना नो नो रुकेगा, रुकेगा। मैंने लिटरली परफॉर्म किया उसके साथ। मैंने सैफ, जब हमारा डांस परफॉर्मेंस हो रही थी, मैंने सैफ को बोला सैफ मेरे साथ आओ डांस करें, हमारी दोनों की परफॉर्मेंस हुई है। मैं क्यों, मेरे दिल में उसके लिए नफरत नहीं थी, एग्जैक्टली। लेकिन जब आगे से आती हैं चीजें तो उसका रिएक्शन जाता है। गेम है, जो अंदर मैं करती थी वो उसका रिएक्शन देता था, इख्तलाफात हो जाते और हैं। जो वो आता था मैं उसका रिएक्शन देती थी, और हीट ऑफ द मोमेंट चीजें हो जाती थी। एग्जैक्टली। अदरवाइज मुझे ऐसा लगता है उसके दिल में भी नहीं होगी कोई चीज, गलत बात मेरे लिए, हाँ हाँ नहीं थी। और अब तो बिल्कुल भी नहीं होगी। परसों मुलाकात भी हुई थी जब हमारी हाँ सबकी बिल्कुल। फिनाले में, तो सब, मुझे बहुत अच्छा लगा कि सब एक दूसरे के लिए बड़ा ना खुले दिल से, और सबने किसी के खिलाफ कोई नेगेटिव बात नहीं की। मुझे मेरी मुलाकात सैफ की मम्मा से हुई, और शी हाँ, वाज सैफ के भाइयों से हुई, सैफ की अम्मी से हुई, तो एग्जैक्टली सब बहुत प्यारे लोग हैं। वो तो इतना दुआएं दे रही थी, कोई बात नहीं बेटा, हमें पता है शो है, आप लोग खेले ये हाँ वो। मैं आंटी वो शो ही था, हाँ। अभी आपका बेटा बहुत अच्छा इंसान है, मैं उसकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, वो मेरी बहुत रिस्पेक्ट करता है, तो हमारा, हम चाहेंगे कि हम फ्यूचर में साथ काम करें। सैफ की जीतने पे आपके क्या तासुरात हैं? बहुत खुश हूँ मैं, लाइक लिटरली बहुत खुश हूँ, मैं हाँ चिल्ला के कह रही थी सैफ के साथ मेरी पिक्चर लो तो मैं बहुत खुश हूँ, जेन्युइनली हाँ, मैं बहुत ज्यादा हम खुश हूँ उसके सबको ही, लिए। बल्कि मैं ये बताना भी चाहूंगा कि सारे तमाशा कंटेस्टेंट बहुत खुश थे सैफ के जीतने हाँ पे, और सबने सैफ को जब पकड़ पकड़ के अलग से तस्वीरें भी ली, और एग्जैक्टली। सैफ के साथ जितनी भी उस छोटे टाइम में हम जो है वो कॉन्वर्जेशन कर सकते थे, हमने वो भी की। हाँ, और याद होगा कि सैफ को मैंने बोला था कि सैफ मैं अपने साथ खड़ा हुआ तुम्हें देखती हूँ, हाँ ठीक है, और फिर बाद में जब वो हमारी लड़ाइयाँ हुई, तो उसके बाद जाहिर है प्रायोरिटीज आपकी चेंज होती हैं। उस वक्त हम लोग गेमिंग जोन में जा रहे थे जब मैं खेल नहीं रही थी, तो एंड पे हम दोनों गए थे, तो मैंने कहा यार मैंने बादशाह सलामत को बोला, मैंने कहा बादशाह सलामत ऐसे ही हम दोनों आएंगे और आपका हाथ पकड़ेंगे आकर। हाँ तो वो याद है बात मुझे। हुई थी, तो उसने मुझे फिर बोला भी कि तुमने तो मेरा नाम लिया था, अभी मेरा नाम क्यों नहीं लिया? मैं कहा क्योंकि तुम लड़ी जा रहे हो मेरे से, मैं एग्जैक्ट। तुम्हारा नाम क्यों लूं, मैं अपने दोस्तों का नाम लूंगी जो अभी इस वक्त मेरे साथ सही है। तो लाइक अच्छा अच्छा ठीक है, तुम्हारे तो बदलते रहते हैं। मैं कहा नहीं, बदलते नहीं रहते, तुम मेरे साथ लड़ते हो, रात को तुम सॉर्ट करते हो, सुबह तुम मुझसे लड़ते हो, क्या करते हो यार? तो हमें लोगों ने ना टॉम एंड जेरी बोला है कि हाँ ये लव एंड हेट ही है इनका। हालांकि लव ज्यादा नहीं दिखाया, वो दोस्ती ज्यादा नहीं दिखाई, हाँ लेकिन हेट ही दिखाया, बट स्टिल मैं ये कहूंगी कि मेरे दिल में ना गेम के अंदर सैफ के लिए नफरत थी। नफरत बहुत बड़ा वर्ड है यार, ऑब्वियसली। गेम है, गेम की तरह मैंने एंटरटेनमेंट दी, सैफ ने एंटरटेनमेंट दी, और हम एंड तक तो गए ना। एग्जैक्टली। जीत किसी एक की ही होती है, ऑब्वियसली। तो बस मैं मैं खुश हूँ उसके आखिरी लिए। 2 क्वेश्चन, हम इसको रैप अप करेंगे। जी। सैफ के फैंस को, जो आपने सैफ के इतने सारे पैसे जाया किए, हम्म। तो उस पे आप क्या बोलना चाहेंगे उनको, या ये जो कहते हैं कि माहम ने बहुत सारे पैसे जाया किए सब, तो इस पे मुझे आपका तासुरात चाहिए कि आप क्या सोचती हैं? देखिए, पैसे सबने ही जाया किए, ठीक है, और हाईलाइट ज्यादा मैं हुई क्योंकि मैं बहुत ज्यादा स्टाइल से ऑर्डर करती थी शायद, तो मैं बहुत ज्यादा, वो चीज मेरी बहुत हाईलाइट हुई है, मेरे इतने, मैं हंस रही हूँ लिटरली काश भाई देख देख के वीडियोस के, ये मैंने क्या किया है, मैं इतनी मतलब वो लग रही थी कि मार्गरीटा करते हैं और फहीता पिज्जा करते हैं, हाँ, उसके साथ लावा केक भी कर दें, और मैं कह रही यार मैं क्या कर रही हूँ, सिंपली ऑर्डर कर सकती हूँ, ये वाली डील कर दे, नहीं 10,000 एक्सप्रेशन दे ऐसा के लग रहा था मैंने, फोटो शूट हो रहा होता हाँ था एक्सप्रेशन तुम्हारा। हाँ ये कर दे, वो कर दे, ये कर दे, तो काफी वो सीन हुआ, लेकिन सबने गाइस जाया किए पैसे। मैंने बोला था जितने मेरे हिस्से के बनते होंगे, अगर जो भी जीतेगा मैं देने के लिए तैयार हूँ, और अगर सैफ तुम्हें चाहिए पैसे तुम्हारे जितने मैंने खर्च किए, मैं तुम्हें देने ओए के लिए होए तैयार होए हूँ, होए होए। तुम मुझे ये बताओ तो बहुत बड़ी कब बात है, कहाँ किस अकाउंट में सेंड करने हैं, मैं ये तुम्हें तो दे बहुत दूंगी। बड़ी बात है।
तो मुझे कोई नहीं नहीं एतराज नहीं, नहीं है। अब आपने ये बात बोल दी और सब खुश है। हाँ। अब इससे आगे आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, मतलब बड़ी बात है मैंने ये जो अपनी आपने बोला। एलिमिनेशन में भी माफी मांग कर निकली थी कि यार आई एम सो सॉरी गाइस, हाँ मैंने पैसे खाए, कटवाए इतने पैसे, और जो भी अब तुम लोगों में से जीतेगा आई एम रियली सॉरी, मुझे माफ करना। और वही बात कि अगर सैफ को चाहिए तो मैं देने को तैयार हूँ, मुझे मसला बड़ी नहीं है। बड़ी स्टेटमेंट है यार, ये तो बहुत बड़ी स्टेटमेंट। हाँ, क्योंकि बहुत सारे उसके फैंस ने बोला था ना, अब करें ना पैसे उसके वापस। तो मुझे कोई एतराज नहीं है गाइस, मैं करने को तैयार हूँ। अच्छा, और ये भी बताएं, आप सबको एक टास्क है कि माहम ने कितने पैसे, कितने ऑर्डर्स का जो है ना, कितने पैसों का ऑर्डर किया, सब तो ऑर्डर्स निकालें। सब निकालें, देखें और नीचे कमेंट में लिखें कि अगर माहम पैसे वापस करती है तो माहम को टोटल कितने पैसे वापस करने चाहिए। ये आप सबके लिए एक ट्रिविया क्वेश्चन है। अच्छा माहम, आखिरी क्वेश्चन, तमाशा से निकलने के बाद आप अपनी जिंदगी को लेके क्या सोच रही हैं, और आगे के फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, और तमाशा के बाद क्या आपके अंदर आपको लगता है कोई चेंज आया है या नहीं? हाँ, मेरे अंदर बहुत ज्यादा ही चेंज आ गया, क्योंकि मैं गई थी एक नादान बच्ची की तरह और निकली हूँ एक सुगर लड़की की तरह, अच्छा, जिसे सब्र भी सीखा है, जिसने खाना बनाना भी सीख लिया, नाइस। घर के काम भी सीख लिए, जिसने 30 मिनट्स में तैयार होना भी सीख लिया, जिसने खाने की कदर करना सीख लिया, रिस्क की कदर। मैं कहती हूँ गाइस, जो मिलता है ना, अल्लाह की ब्लेसिंग समझ के उसे यूज करो। कभी भी किसी चीज को फॉर ग्रांटेड ना लो, चाहे वो रोटी का एक टुकड़ा ही क्यों ना हो। इतने बुरे हालात हो गए थे कि बासी रोटियां भी गर्म कर करके खाई हैं हम लोगों ने। इतनी, ऐसे लगता था मर जाएंगे, गिर जाएंगे और कुछ हो जाएगा। और मजाल है कि हमें डॉक्टर के पास जाने के बावजूद भी बेड रेस्ट मिलता हो, नहीं मिलता था। नहीं मिलता था। डॉक्टर उस पॉइंट पे मेडिसिन देते थे, खत्म, बैठेंगे आप वैसे ही परफॉर्म करेंगे। तो टास्क कदर करने करें, होते थे, बिल्कुल ड्यूटीज करनी होती थी। बिल्कुल कदर करें, क्योंकि रिस्क यही है जिसके लिए हम लोग ये सब कर रहे हैं, जिसके लिए 64 दिन में अपनी मम्मा से दूर रही, यही है, पेट के लिए ये सब करते हैं। तो इसकी बहुत कदर करें आप लोग, बिल्कुल भी किसी चीज को फॉर ग्रांटेड ना लें। हम लोग जाते हैं ना रेस्टोरेंट्स में, इतना खाना जाया करते हैं, इनफैक्ट शादियों पे। मैं ये मैसेज देना चाहूंगी आपके चैनल के थ्रू कि जो लोग भी शादियों पे जाते हैं, खाना खाते हैं, गाइस प्लीज उतना निकालो जितना खाना है, बाद में दोबारा ले लो। आप इतना इतना निकालते हो और फिर थोड़ा सा खा के बाकी सारा जाया होता है, और जब तब एहसास नहीं होता था कायद भाई कि इतना ज्यादा वो कचरे में खाना पड़ा है। अब अब तो मैं कहती हूँ, मैंने अगर किसी को देख लिया खाना जाया करते हुए, तो मैं तो उसे True, मैं मेरी true, तमाशा वाली माम जाग जाएगी। ट्रू ट्रू। मैं नहीं बर्दाश्त करूंगी, बहुत क्योंकि सारी चीजें रियलाइज हुई। मैंने रियलाइज किया है कि खाने की कदर क्या है। और बस यही कहना चाहती हूँ कि गाइस डोंट वेस्ट फूड। और आगे क्या प्लान है? मेरे प्लान्स ये हैं कि मैं अपना करियर एक्टिंग में कंटिन्यू करना चाहती हूँ। इंशाल्लाह आप लोग बहुत जल्द मुझे बहुत अच्छे प्रोजेक्ट में देखेंगे, इंशाल्लाह। उसके लिए वर्किंग चल रही है। और टीवी के लिए, फिल्म के लिए? अब ये तो बाद में पता चलेगा, अभी नहीं बता सकती ना, बट आई होप फॉर द बेस्ट एंड यू गाइज जस्ट वेट कि आगे महा मिर्जा आपकी पंजाबी कुड़ी, ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕੁੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਬੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਖਤਮ, ਹੁਣ ਤਮਾਸ਼ਾ ਲੱਗੇਗਾ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ 'ਚ। ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕੁੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਅਪॉइंट नहीं करेगी, पूरा एंटरटेनमेंट पैकेज देंदी रहेगी थ्रू आउट। जिन्ना मेरी लाइफ है वे ते जिन्ना मैं ਤੁਹਾਨੂੰ एंटरटेन कर सकनी हां मैं करांगी। ते स्टे ट्यून रहो, तुसी इंज ही प्यार करदे रहो मैनू। आखिरी बात, मैंने सुना आप कराची शिफ्ट हो रही हैं। हाँ जी, मेरे कराची जितने भी चाहने वाले हैं बताना चाहती हूँ, कराची शिफ्ट हो रही हूँ मैं, क्योंकि काम Exactly. सारा सारी करियर इंडस्ट्री यहीं पे कराची ही में है, उस तरीके से। जो आगे मैं अपना कंटिन्यू करना चाहती हूँ एक्टिंग में, वो तो सारा यहीं पे होगा। सो मैं दिसंबर में कराची शिफ्ट हो रहा हूँ। इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच मैम कि आप आई, आपने अपने कीमती वक्त से टाइम निकाला, एंड थैंक यू सो मच एवरीवन ये पॉडकास्ट देखने के लिए। आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वहाँ से अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछने हैं तो आप ज़रूर नीचे कमेंट्स में लिखें, मैं कोशिश करूँगा कि महाम को वापस से पकड़ूँ और उन सारे क्वेश्चंस का
या तो लिख के जवाब दूं या तो एक वीडियो बना के जवाब दूं। थैंक यू सो मच आप सबका हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।